मतलब समझे आप, सेबी अपना एप्रीहेंशन जता रही है कि इसमें बहुत सारे बारे न्यारे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो मार्केट का भाव कुछ बता करके, कुछ दाम लगा करके औने पौने दाम में इसके खरीदने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से सहारा के प्रॉपर्टीज की खरीद बिक्री होनी चाहिए। सेबी के इंटरवेंशन का या सेबी ने जो ऑब्जेक्ट किया है उसका लबोलुआब यह है कि अगर 90% वैल्यूएशन से नीचे किसी भी प्रॉपर्टी की बिक्री हुई तो हम ये अलाउ नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि अंततः जितनी प्रॉपर्टी है ये बहुत सारे लोग ये चाहेंगे इस बीच में, चाहे वो बड़े खरीदार क्यों ना हो या छोटे खरीदार, अदानी भी चाहेगी कि हम उसको कौड़ियों के भाव में खरीदें। तो इसलिए सेबी का इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी ने भाई साफ कह दिया है कि चाहे अदानी खरीदे, अंबानी खरीदे और ये गूगल खरीदे, अमेजॉन खरीदे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई खरीदे, लेकिन हमको सिर्फ लेना देना है कि जो प्रॉपर्टी है उसका मार्केट वैल्यू अगर मान लीजिए 100 रुपए है तो आप 90 रुपए के नीचे अगर 89 रुपए पर भी अगर आप बेचेंगे तो हम ऑब्जेक्शन खड़ा कर देंगे और उस पर हमको फिर लग जाएगा कि आप इसमें कुछ दाल में कुछ काला कर रहे हैं या पूरी दाल को काला करने की कोई योजना बना रहे हैं। तो हम ये होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सेबी की निगाह में कंपनी महत्वपूर्ण है, सेबी की निगाह में निवेशक महत्वपूर्ण है। उनकी पूरी जो लॉयल्टी है, पूरी लॉयल्टी उनकी निवेशकों के प्रति है। सेबी की पहली प्राथमिकता है निवेशकों के हितों की रक्षा करना। साथ ही साथ सेबी ये भी चाहती है कि कंपनी भी जिंदा रहे, कंपनी भी मर ना जाए। अगर कंपनी मर गई तो वो पैसा कैसे हम लौटाएंगे निवेशकों का? तो सेबी ये भी चाहती है प्रॉपर्टी औने पौने दाम में बिक जाए और पैसे भी ना आए, ये भी नहीं चाहती है। तो इसीलिए सारे स्टेक होल्डर्स को अदालत ने बड़ी गंभीरता से सुना आज। और देखिए 2 बजे ये सुनवाई शुरू हो गई, डॉट 2 बजे ये सुनवाई शुरू हुई और 2 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लगभग 3:05 या 3:10 तक ये सुनवाई होती रही है। 1 घंटा से अधिक सुनवाई हुई। इसका मतलब है कि सेबी के वकील ने जो एप्रीहेंशन शो किया अदालत में, अदालत ने उसका संज्ञान लिया। सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने जो शो किया, अदालत ने उसका भी संज्ञान लिया। कपिल सिब्बल साहब ने जो कहा कि साहब हम अगर टुकड़ों में बेचेंगे तो बिकेगा नहीं, कोई निवेशक आएगा नहीं, कोई भी जो निवेशक आएगा वो खरीदेगा, वो अगर एक मुश्त हम बेचने में कामयाब हुए तो हमें एक मुश्त पैसा आएगा और फिर हम एक मुश्त हम निवेशकों की अदायगी कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब सवाल है कि 1,50,000 करोड़ के वैल्यूएशन की 88 संपत्ति, उसके रेट्स भी डिसाइड होंगे या एमएकएस क्वेरी क्या इसमें देखेगा? और जैसा कि आपको मैंने बताया कि सरकार खुद कह रही है कि हम इंटरवीन करना चाहते हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। यह राष्ट्रीय महत्व का विषय, यह शब्द मुझे बड़ा हैरान कर रहा है। सरकार की तरफ से यह कहना, तुषार मेहता जी की तरफ से, कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया है, इसका मतलब है कि सरकार संवेदनशील है। अभी तक जो सरकार के खिलाफ गुस्से का प्रकटीकरण हो रहा था, वो तुषार मेहता जी के इस बयान से मैं समझता हूं कि निवेशक इस बात को मानेंगे कि नहीं, सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सरकार कह रही है कि राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया है सहारा से भी विवाद। क्यों? क्योंकि इसमें करोड़ों निवेशक जो हैं वो परेशान हैं। अब ये करोड़ों निवेशक इस देश की आम जनता है। इसीलिए ये, तभी मैंने आपको कहा था, जब क्यूबाइब नेटवर्क ने इस मुद्दे को, इस अभियान को हाथ में लिया 2023 में, सितंबर 2023 में, उसके पहले से हम लोग कर रहे थे कार्यक्रम, लेकिन ऑफिशियली हमने जब जनता की महाअदालत लगाई उसके बाद हमने ये अभियान लिया हाथ में। और आज मुझे खुशी है कि हमारा अभियान कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है।
अदालत के इंटरवेंशन से। हमने ही ये पहली बार कहा था कि 2-3 ग्रुप हैं भारत में जो सहारा के साथ डील कर सकता है, और उसमें एक ग्रुप था अडानी ग्रुप। सबसे पहले हमने ही ये बात कही थी, अडानी चाहे तो सहारा के निवेशकों का उद्धार हो सकता है। अब ये बात भूल जाइए कि अडानी का वर्तमान डिस्पेंसेशन के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता है, नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने डिस्पेंसेशन के भी साथ अडानी का बहुत अच्छा रिश्ता था, बढ़िया काम कर रहे थे अडानी ग्रुप। कांग्रेस के जमाने में अडानी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, यह गलतफहमी हटा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जमाने में अडानी आगे बढ़ रही है। अडानी कांग्रेस के भी जमाने में आगे बढ़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के भी जमाने में आगे बढ़ रही है। बिजनेस है, आप कोई एक बिजनेस करते हैं, 5 साल के बाद उसमें ग्रोथ होता है, फिर उस ग्रोथ से जो आप कमाते हैं फिर आप दूसरा बिजनेस खड़ा करते हैं, तो इसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले क्यूबाइब नेटवर्क ने कहा था कि सहारा की समस्या का समाधान अडानी ग्रुप के पास मौजूद है, लेकिन आज अगर अदालत इसमें मजबूती के साथ एक चौकीदार के रूप में खड़ी है, तो उसका कारण, और जस्टिस के रूप में भी, चौकीदार के रूप में भी, वो हिलने भी नहीं दे रही है अदालत। भैया कोई पैसा इधर से उधर नहीं ले जा सकते हो। तो पैसे की गारंटी एक तरफ, निवेशकों के हित की गारंटी, और कंपनी को भी अंततः रिलीफ मिले, अंततः कंपनी को भी रिलीफ मिल जाए। जो उनके ऊपर तोहमत लगा, जो उनके ऊपर इतनी बदनामी हुई, इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी, उस पीड़ा से भी कंपनी मुक्त हो जाएगी। और बार बार कंपनी ये कहती रही है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है जिस संपत्ति को बेच करके हम निवेशकों के पैसे को लौटा सकते हैं। तो एमिकस क्वेरी अपॉइंट हो गया है, न्याय मित्र की का अपॉइंटमेंट हो गया है, शेखर नफाड़े साहब को अपॉइंट कर दिया गया है। तुषार मेहता जी ने कहा है कि सरकार का पक्ष जानना जरूरी है। अदालत ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री को गाइड कर दिया है कि आप अपनी रिपोर्ट भेजिए। सेबी ने भी कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर एक मुश्त कहीं पर अनडिस्प्यूटेड लैंड की बिक्री करके पैसा जमा करके निवेशकों का दिया जाता है। और अडानी ने भी कहा है कि हम संपत्ति खरीदने के लिए तैयार हैं। सहारा ने तो कह ही दिया है कि हम संपत्ति बेचने के लिए तैयार हैं। तो सब मामला आहिस्ता आहिस्ता रास्ते पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 14 अक्टूबर 2025 को, 15-16 सितंबर 2023 को क्यूबाइब नेटवर्क ने जनता की अदालत इसी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से महज 500 मीटर की दूरी पे महाराष्ट्र सदन में लगाई थी, और उसमें यह मुद्दा प्रोमिनेंट था। सबसे प्रोमिनेंट मुद्दों में एक था सहारा के निवेशकों के पैसे की अदायगी और सहारा कंपनी का रिवाइवल। हम कभी इस पक्ष में नहीं रहे कि सहारा कंपनी डूब जाए, सहारा का प्रबंधन डूब जाए। क्यों? क्योंकि आप माने ना माने, आप कहें कि फ्रॉड कर लिया, झूठा कर लिया, ठग लिया, बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, यह बात सही है। बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत परिवार बिखरे हैं, यह बात सही है। लेकिन बहुत लोगों को सहारा ने सहारा भी दिया था, यह भी सत्य है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी मंशा यह है कि सहारा कंपनी का भी रिवाइवल हो जाए, निवेशकों का पैसा और सहारा के कर्मचारियों का पैसा निश्चित रूप से मिल जाए, अविलंब मिले। ये 17 नवंबर की जो तारीख है, इतनी लंबी तारीख की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट जल्द से जल्द फैसला करे, निवेशकों को पैसे मिल जाएं, कंपनी एक बार अपना पैसा देकर के निवृत्त हो जाए, फिर देखे कंपनी हमें आगे क्या करना है, कैसे चलाना है। सहारा के कर्मचारियों को जो परेशानी है उनको पैसे मिल जाएं। ये सारे के हितों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मैं समझता हूं कि सबके लिए वो विन विन होगा, और विन विन के तरफ ये मामला बढ़ता जा रहा है। आप निवेशकों को मैं यही कहना चाहूंगा, इतना धैर्य आपने रखा है, कुछ दिन और धैर्य रखिए। और कंपनी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी नीयत पैसे देने की है तो उस पर बने रहिए, कोई इसमें 3-5 नहीं कीजिएगा। ये मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर रहा हूं, और अडानी और सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके इस मामले को दूर कीजिए। अदालत भी
इस पर संज्ञान ले रही है, आदेश देगी। 17 नवंबर का इंतजार है। एमिकस क्वेरी जो है वो शेखर नफाड़े साहब, अब उसमें कुछ लफड़ा ना कर दें, वो ठीक से आए और सब चीजों को ठीक करके सही रास्ता बताएं। जहां परेशानी है उस परेशानी को दूर करके सबके हितों की रक्षा हो जाए, इसका ध्यान रखिए। वरना करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। और ये बात बिल्कुल ठीक है जो सरकार ने कही है कि ये मामला राष्ट्रीय महत्व का है, वो इसलिए कि इसमें करोड़ों परिवार की जिंदगी जुड़ी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।